क्या आप भी मिरर में अपना चेहरा देखते हो और सोचते हो कि ये सारी लाइंस इतनी सारी ज्यादा कैसे दिखने लगी? और उसी समय आप टीवी पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे किसी सेलिब्रिटी को देखते हो और उनके स्मूथ फ्लॉलेस यंग स्किन को देख के ऐसा लगता है कि इनकी एज तो वहीं पर रुकी हुई है, और आपने ये सोचा कि क्या इसने बोटॉक्स करवाया है? तो अगर आप भी कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बोटॉक्स के बारे में पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। ये बोटॉक्स क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिससे आपकी बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन से रिलेटेड जो भी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक वापी। अगर दोस्तों आपको स्किन, हेयर, नेल इन चीजों से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं पर्सनली आपके सारे सवालों का रिप्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बोटॉक्स होता क्या है? बोटॉक्स का एक्चुअल कंटेंट जो है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन। ये बनता है एक ऑर्गेनिज्म से जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये क्या करता है, जब भी इस बोटुलिनम टॉक्सिन को हम आपके स्किन में इंजेक्ट करते हैं, ये आपके मसल्स को टेम्पररीली रिलैक्स करता है। जब भी आप एक्सप्रेशंस देते हो, जैसे आप स्माइल करते हो, गुस्सा करते हो, फ्राउन करते हो, तो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस बनते हैं। जब भी एक्सप्रेशंस आप बार बार देते हो, जो कि नॉर्मल है, तो ये लाइंस जो है शुरुआत में टेम्पररी लाइंस होती है जो सिर्फ एक्सप्रेशन देने पे ही विजिबल होती है, बट कुछ समय के बाद ये लाइंस बिना एक्सप्रेशन देने पे भी विजिबल होने लगती है, जिन्हें परमानेंट लाइंस कहा जाता है। तो बोटॉक्स क्या करता है कि ये आपकी जो टेम्पररी लाइंस बन रही होती है बिकॉज ऑफ मसल हाइपर एक्टिविटी, उन मसल्स को रिलैक्स करता है और रिंकल्स की विजिबिलिटी या फाइन लाइंस की विजिबिलिटी को कम करता है। सेकेंड पॉइंट है, बोटॉक्स क्यों करवाते हैं लोग? सो बोटॉक्स करवाने के मेन रीजंस है कि आज से 10 साल पहले 40, 45, 50 के एज में फाइन लाइंस रिंकल्स अपीयर होना शुरू होते थे, बट आज के समय में 25 to 30 के एज ग्रुप में ही फाइन लाइंस और रिंकल्स अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जनरेशन के लोग ज्यादा स्क्रीन पे काम करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इसके साथ साथ न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, इसके साथ साथ सन एक्सपोजर भी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें फाइन लाइंस और रिंकल्स को बढ़ाती है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन लेने से हम इन फाइन लाइंस और रिंकल्स की विजिबिलिटी को कम करते हैं और डिसअपियर भी करते हैं। सेकेंड कैटेगरी होती है कि 30 के एज ग्रुप क्रॉस करते करते कुछ लोगों को प्रिवेंशन के तौर पे बोटुलिनम टॉक्सिन लेना होता है। जब उन्हें शुरुआती लाइंस दिखने लगती है, वो चाहते हैं कि उनके फेस पे रिंकल्स डेवलप ना हो, इसीलिए भी वो बोटुलिनम टॉक्सिन के सेशंस लेना शुरू करते हैं। और इससे होता क्या है कि बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन से आपकी स्किन पे जो लोग आपको सामने से बैठ के बोल रहे होते कि अरे आप बहुत टेंस दिख रहे हो, आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो आप अंदर से उस एक्सप्रेशन में नहीं होते हो, बट वो लाइंस और रिंकल्स बयां कर रही होती है कि आपको ऐसा हो रहा है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन क्या करता है, इन मसल्स को रिलैक्स करता है, इन लाइंस को डिसअपियर करता है, और ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे एक फ्रेश, यंग, हैप्पी लुक आता है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट कि ये बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन का सेशन किया कैसे जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। 20 to 30 मिनट्स का पूरा प्रोसीजर होता है। इसमें जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो एक छोटी सी इंसुलिन सिरिंज, जिससे नॉर्मली घर पे लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं, उस सिरिंज में ये बोटुलिनम टॉक्सिन के इंजेक्शन को लेते हैं और आपके स्पेसिफिक मसल्स, जैसे आपको फ्राउन लाइंस आ रही है तो यहाँ पे मसल्स होते हैं जिसको ग्लैबुला कहा जाता है। जब आप हंसते हो तो क्रोस फीट, जो आंखों के आसपास झुर्रियां बननी होती है, उसके लिए यहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं। उस इंसुलिन सिरिंज से छोटी सी एकदम पतली सी सुई से आपको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें कोई मेजर पेन नहीं होता है, आपको कोई एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं होती है। हल्की सी एक सुई चुभ रही हो या चींटी काट रही हो, इस तरह का सेंसेशन आता है। ये इंजेक्शन का सेशन होने के बाद आप नॉर्मली अपने रूटीन वर्क पे जा सकते हो। इसमें कोई डाउन टाइम नहीं होता है, आपको कोई रेस्ट करने की या आराम करने की जरूरत नहीं होती है। इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट
3 से 7 दिन में विजिबल होने लगता है। 3 दिन बाद आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं। 7 to 14 डेज में मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये ट्रीटमेंट हमने करवा ली बोtulinum टॉक्सिन की, इसका असर कितने दिन रहेगा। तो कोई भी बोtulinum टॉक्सिन का आप इंजेक्शन जब लेते हो तो जो भी रिजल्ट्स आप अचीव करते हो नॉर्मली 4 to 6 मंथ्स उसका इफेक्ट रहता है। इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना सन प्रोटेक्शन ले रहे हो, आप कितना उन मसल्स को यूज कर रहे हो, उस चीजों पे भी ये रिजल्ट निर्भर करता है। बट ऑन एन एवरेज 4 से 6 महीना अच्छे से रिजल्ट रहता है। और जो लोग रेगुलरली इसके सेशंस ले रहे होते हैं उनका इफेक्ट कुछ टाइम थोड़ा लंबा भी रहता है। अब ये भी बहुत लोगों को होता है कि मैंने 2 या 3 बार बोtulinum टॉक्सिन के इंजेक्शंस लिए लेकिन फिर मैं लेना बंद कर दूंगा तो मेरा चेहरा पहले से ज्यादा खराब दिखेगा। जी नहीं, बोtulinum टॉक्सिन क्या कर रहा है, जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आपके फेस पे अपीयर हो रहे हैं उसकी विजिबिलिटी को कम कर रहा है। आप जब भी इसे लेना बंद करोगे तो जो फाइन लाइंस और रिंकल्स आपके बोtulinum टॉक्सिन के इंजेक्शन लेने से पहले आपके चेहरे पे आ रही थी वो वापस विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या इस ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए, बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन एक FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है और ये एक बहुत ही सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन क्या इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? हाँ, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इंजेक्शन देने के बाद उस जगह पे हल्का सा रेडनेस आ सकता है, हल्की सी सूजन दिख सकती है जो 2 से 3 घंटे में डिसअपियर हो जाती है। इन्हें हम साइड इफेक्ट्स नहीं कहते हैं बल्कि एक नेचुरल कोर्स कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को कभी कभार हेडेक हो सकता है जो 4 से 6 घंटे में रिजॉल्व हो जाता है। अब एक्चुअल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? अगर आप एक ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है और जो ये ट्रीटमेंट काफी लोगों में कर चुका है उनसे करवाएंगे तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस मिनिमल या नहीवत होते हैं। लेकिन क्या हो सकता है, अगर गलत लोकेशन पे इंजेक्शन दे दिया जाए या रिक्वायरमेंट से ज्यादा डोज दे दिया जाए तो कभी कभार जो ये आईलिड्स होती है और आईब्रोज होते हैं ये थोड़े ड्रूप हो सकते हैं। इसके अलावा अगर इंजेक्शंस में लोकेशन प्रॉपर ना हो तो कभी कभार जो आईब्रोज है वो यहाँ से एलिवेट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वो 4 to 8 वीक्स में वापस नॉर्मलाइज हो जाता है। तो इस इंजेक्शन या इस ट्रीटमेंट की वजह से कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे कॉमन मिथ क्या है कि बोtulinum टॉक्सिन की इंजेक्शन की ट्रीटमेंट करवाने के बाद हमारा चेहरा फ्रीज हो जाएगा, एक प्लास्टिक की अपीयरेंस आ जाएगा। तो अगर बोtulinum टॉक्सिन को सही लोकेशंस पे सही डोज में दिया जाए तो आपका चेहरा फ्रीज नहीं होगा। ये इंजेक्शंस लेने के बाद भी आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस विजिबल होंगे, बस रिंकल्स और फाइन लाइंस विजिबल नहीं होंगी। तो ये चीज से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप ये प्रोसीजर एक वेल ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट जिसके पास फेशियल एनाटॉमी की अच्छी नॉलेज हो उसी के पास ये करवाएं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और आप इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट से खुश रहोगे एंड सेटिस्फाइड रहोगे और आपका चेहरा भी रिंकल फ्री, फाइन लाइंस फ्री, यंग और स्मूथ दिखेगा। बहुत से लोगों के फेस पर डार्क स्पॉट्स या पिंपल के मार्क्स रह जाते हैं जिसके लिए उन्हें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। तो आप अगर हमारा ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसमें काफी सारी चीजें मिलेंगी जिससे आप अपने डार्क स्पॉट्स को अच्छी तरह से मिटा सकते हैं।